जय शिव शंकर। बोले शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, भारत माता की, गंगा माता की, गो माता की, नर्मदा मैया की, भारत के संतों की, भारत के वीरों की, भारत के बलिदानियों की, भारत के त्यागी तपस्वियों की, भारत की सन्नारियों की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भारत समन्वय धाम की, भारत माता मंदिर की, हर हर महादेव। मंच पर विराजमान मेरे सन्यासी गुरु बंधु, जिन्होंने अभी हाल ही में तीर्थराज प्रयाग में अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता से, गुरु जी के आशीर्वाद से, हम सबकी प्रेरणा से प्रेस मंत्र स्वीकार करके और सन्यास जीवन स्वीकार किया। और अब हमारे बीच में नवोदित सन्यासी स्वामी श्री शिवात्मानंद गिरी जी महाराज विराजमान हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उनके ही समीपस्थ वानप्रस्थ जीवन का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी सहधर्मणी के साथ यहाँ उपस्थित हैं ऋषि ज्ञानात्मानंद जी महाराज। जब ऋषि ज्ञानात्मानंद जी महाराज प्रयाग में मिले तो ऋषिका के साथ में मिली, तो हमने अवधेशानंद जी महाराज से कहा कि आज इनका नामकरण करो। इनका नाम स्वाभाविक रूप से हंसा देवी था, तो ऋषिका हंसा देवी इस रूप में ये हमारे बीच में एक ऋषिका समन्वय परिवार की पवित्र श्रृंखला में जुड़ी है, वो भी सामने विराजमान है। मैं दोनों को नमन करता हूँ। स्वामी रामानुजानंद जी महाराज, हमारा इनका बड़ा परिचय का अंतराल लंबा हो गया है और निकटता इतनी हो गई कि मिले भले भले ना, लेकिन एक दूसरे को व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं और जहाँ जहाँ उनके प्रवचन होते हैं उन प्रवचनों के अंश को पढ़ने का हमें अवसर मिलता रहता है। बीच बीच में जब कभी ऐसे प्रसंग आते हैं तो हम उन प्रसंगों में एक दूसरे को देख लेते हैं। समय दोनों के पास कम होता है और इसलिए जितना समय मिला उतनी देर और कैसे हो क्या हो पूछताछ करके हम लोग विदा ले लेते हैं। आज भी ऐसे ही है। मैं रामानुजानंद जी को भी बहुत हृदय से अभिनंदन देता हूँ। बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। इनकी विद्वता की जो कसौटी है वो कई प्रकार की है। एक तो वेदों की जानकारी है, दूसरा व्याकरण और साहित्य की जानकारी है, तीसरा अनेक विद्यार्थी इनके पढ़ाए हुए अब वेद मंत्रों का महोच्चार भारतवर्ष के कई यज्ञों में करते हुए देखे जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने गुरुकुल भी चलाया, उसमें अनेक विद्यार्थी तैयार किए। रामचरितमानस और पुराणों का भी गहन अध्ययन है, इसलिए जहाँ जैसा समय मिलता है तो कभी रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं, तो कभी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, तो कहीं शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ब्रह्मचारी रामानुजानंद जी हैं। मैंने कहा मेरे पहले आप बोल लो, तो बोले आज आप महाराज जी आप ही बोलिए, समय का भी ध्यान रखना है। मैंने कहा जैसे ही आ गया। ये माइक मेरे पास आने के पहले उनके पास जा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने मेरे पास सचा दिया। तो मैं इन तीनों महापुरुषों की गरिमापूर्ण उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कल जिनका हमको पावन सानिध्य मिला, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, ये बात सही है कि संन्यास दीक्षा मेरी उनसे पूर्व हुई है, तो इस दृष्टि से वो मुझे ज्येष्ठ कहते हैं। लेकिन कभी कभी मैं उनसे कहता हूँ कि प्रकृति ने जो न्याय किया उस न्याय को स्वीकार करो। आप मुझसे 5 साल बड़े हैं, 5 साल पहले इस धरती पर आप आए, मैं 5 साल बाद आया, तो क्यों मैं आपको छोटा बताऊं? इसलिए आप मेरे लिए ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ भी हैं। वेद मूर्ति स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज गुरुदेव की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उपस्थित रहे। कल हमने उनके ओजस्वी स्वर में और कई प्रकार के स्वर हमने श्रवण किए, एक ही स्वर नहीं था उनका। जहाँ एक और वेदों के प्रति उनकी निष्ठा झलक रही थी,
तो वहीं दूसरी ओर गोवंश के महत्व को भी वो रेखांकित कर रहे थे, और तीसरी ओर संत ज्ञानेश्वर जी की परंपरा में उनका बड़ा अटूट विश्वास प्रारंभ से रहा है, तो उनका भी उन्होंने स्मरण कराया। और एक संत भारतवर्ष में ऐसे हैं जो नेत्रहीन थे, लेकिन नाम था गुलाब राय जी महाराज, जिन्होंने बोल बोल करके वेदों का भाष्य करवाया, जबकि जन्मजात नेत्रहीन लेकिन अंतर चक्षु इतने खुले हुए थे कि उनको वेद दिखाई पड़ते थे, और उस दिखते हुए वेद के आधार पर वो अपनी अनुभव सिद्ध वाणी समाज को प्रसाद के रूप में बांटते थे। उनकी भी उन्होंने चर्चा की। और फिर उसके बाद बहुत बड़ा समय उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव को, जिनसे संन्यास दीक्षा प्राप्त की, जब वो किशोर ब्रह्मचारी थे तब से महाराज जी का आकर्षण उनके प्रति रहा है। दो ब्रह्मचारियों के प्रति महाराज जी के मन में आकर्षण रहा है, और दोनों ब्रह्मचारी अब विसर्जित हो चुके, अपने नए नए नाम के साथ हैं। किशोर ब्रह्मचारी आचार्य गोविंद देव गिरी के नाम से हैं, तो ब्रह्मचारी ध्रुव नारायण अखिलेश्वरानंद के रूप में आपके सामने बैठे थे। 1986 में मैं बहुत डरता था महाराज जी से, क्योंकि एक तो विद्यार्थी का की जान बड़ी छोटी होती है। अपने गुरुदेव को देखें, जो अध्यापन करने वाले कराने वाले गुरु, उनको ही देख के हम लोगों की हालत खराब होती थी। और फिर इतने बड़े महापुरुष कि जिन्होंने शंकराचार्य के पद को सुशोभित किया हो, और फिर इतना बड़ा, इतनी बड़ी कृति जिनके द्वारा परमात्मा ने बनवाई हो, और फिर जिनका इतना विराट व्यक्तित्व, हम तो जीवन भर महाराज जी के व्यक्तित्व की ऊंचाई, उनके व्यक्तित्व की गहराई को आंक ही नहीं सके, लेकिन अनुभव जरूर होता था कि कितनी सरलता के साथ उनके साथ बैठे हुए हैं, और कितनी सहजता और सरलता के साथ वो हास्य विनोद ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, जैसे घर का सबसे बुजुर्ग दादा जो होता है वो अपने नाती पोतों के साथ खेलता है। इस प्रकार से गुरुदेव, और हमारा तो इंतजार ही करते थे। किसी ने पूछा कि अखिलेश्वरानंद का मतलब क्या होता है, तो अखिल शब्द आता है, खिल शब्द आता है, और कहते हैं जो खिलखिला के हंसे उसी को कहते हैं अखिलेश्वरानंद। और हमें कहते थे वो हास्य सम्राट कहाँ गायब हो गए, बिना उनके तो मन ही नहीं लगता है। और सब हमारे जितने प्रौढ़ और अच्छे गंभीर जो सन्यासी गुरु भाई थे, वो कहते थे स्वामी अखिलेश्वरानंद के साथ इतना हास्य विरोध महाराज जी करते हैं कि कोई किसी प्रकार का पत्र परहेज दोनों के बीच में रहता नहीं। और कभी कभी तो चुटकुलों का दौर ऐसा चलता था, तो बोले दो प्रकार के चुटकुले होते हैं अखिलेश्वरानंद, एक वेजिटेरियन होते हैं, एक नॉन वेज होते हैं, थोड़ा संभल करके। तो हमका गुरु जी हम आपकी लहर देखते हैं तो उस प्रकार के चुटकुलों की तान हम छोड़ देते हैं। और अगर उनको कहीं से ऐसा प्राप्त हो गया तो वो धैर्य नहीं रहता था, हमको कब आ रहा है तो कब सुना दूं, कब उगल दूं। इतना सरल स्वभाव, संत सरल चित जगत हित बाल स्वभाव समेत। उनके जीवन में ये पंक्ति ऐसी चरितार्थ होती थी कि कहीं तो मंच पर अगर देख लें तो इतना गंभीर व्यक्तित्व, इतना गंभीर वाक्यों का उनका प्रसारण होता था कि उसको सुनने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता था, और बड़ी गहराई के साथ। एक बार वो परमाणु का विश्लेषण करने लगे। अब हमारा तर्कशास्त्र विषय था, तो बोले परमाणु को अतीन्द्रिय कहा जाता है, इंद्रियातीत होता है, उन नेत्रों से परमाणु दिखाई नहीं पड़ता, और उसकी कल्पना भी करना बड़ा कठिन है। तो जब वो प्रवचन उनका होने लगा तो मैं इतना छोटा बनने की कोशिश करता था, मैं रहा इतना ही बड़ा, लेकिन उनके सामने ऐसा सुकून करके तो बोले इतने छोटे क्यों बन रहे हो। मैंने कहा परमाणु को समझने के लिए परमाणु ही बनना पड़ता है महाराज जी, और जब तक मैं उतना छोटा नहीं बनूंगा तब तक मैं परमाणु को कैसे समझूंगा। अब परमाणु की कोई डिफिनेशन है क्या, कोई परिभाषा है क्या। तो महाराज जी ने संस्कृत में मुझे बताया कि जो जाले देखते हैं आप, पहले कच्चे मकान होते थे और खपरेले मकान में से सूरज की लाइट आती थी, तो एक धीरे से सर्च लाइट आती थी अंदर, और लंबी सी गोल सी छेद से, और उसमें ढेर सारे जीवाणु परमाणु जो भी कुछ वो दिखाई पड़ते थे घूमते घूमते। तो स्वामी जी कहते थे जालांतर्गत यथा भानु, भानु जैसे जाले से निकलता है और छोटी छोटी कणिकाएं उसमें जो घूमती रहती हैं अंदर अंदर, उसमें तुम्हारी दृष्टि चली जाए तो तुम्हारी नेत्रों में सबसे छोटी हो, उसको तुम पकड़ लो। अरे पकड़ लो मतलब पकड़ में तो आती नहीं, पर ध्यान में ले लो उसको, और उसके आप जो है 60 हिस्से करना शुरू करो। तो जो 60वां हिस्सा होता है
वो परमाणु होता है। फिर वो उदाहरण देते थे, ये जो बाल है उसमें बड़े बड़े घटाएं होती थी, बोले तुम्हारा एक बाल निकालो और उस बाल को काटना शुरू करो, और काटते 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 उसका जो 60वां हिस्सा बनेगा, जो 60वां टुकड़ा होगा, वो परमाणु बताओ तुम्हारी आँख से दिख रहा है क्या? मैंने नहीं दिख रहा, जब यही नहीं दिख रहा तो वो कहाँ से दिखेगा? तो इस प्रकार से वो अणु रणियान महतो महियान जैसी पंक्ति को वो हमारे सामने प्रवचन के बाद में इतनी गंभीरता, और जब इतनी गंभीरता से कोई बात होती थी फिर हमको भी गुरुदेव के सामने उतना ही गंभीर होना पड़ता था। फिर ये दांत निपोरी वहाँ नहीं चलती थी, फिर वहाँ तो समझ में आई कुछ कुछ, बोले अभ्यास करो समझ में आएगी। आप ध्यान करो, वो परमात्मा इतना सूक्ष्म है और परमात्मा इतना विराट है। और उनकी कविताएं तो फिर क्या कह रहा हूँ, उन कविताओं में सिवाय अध्यात्म की कुछ होता ही नहीं था। वो कहते थे कहीं तो राई में दिखाई पड़ता है और कहीं बहुत बड़े तरबूज में दिखाई पड़ता है। तो राई और तरबूज की कविता मैं यहाँ भूल गया हूँ, नहीं तो मेरे मन में था कि इस समय गुरुदेव के अपने विद्वता क्या झाड़ना, अपने अध्ययन और स्वाध्याय को क्या लोगों के सामने रखना, ये तो अवसर अवसर पर सब होता रहता है। पर जब प्रसंग गुरुदेव के स्मरण का हो तो गुरुदेव के जीवन की छोटी छोटी सी बातें, अब मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, बहुत आश्चर्य लगेगा आपको। गर्मी के दिन थे और गुरुदेव बीच बीच में मौन हो जाते थे, बीच बीच में मौन खोल देते थे। तो हमसे कहते हैं मौन खोल करके चलो आज अपन लोग ऋषिकेश चलते हैं और ऋषिकेश में 2 दर्शन कराऊंगा तुमको। और स्वामी जी महाराज के 2 केंद्र ऋषिकेश के बहुत प्रिय केंद्र थे। एक था वीरभद्रेश्वर भगवान का दर्शन करना, वीरभद्र जाते थे वो, मुझे याद है। उमेश किशन जी हमारी बात सुन रहे होंगे, इनके परिवार के छोटे छोटे बच्चे और हम गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और मौन थे महाराज जी, 10 बार तो मौन तोड़ा होगा बात बात में। जैसे हमारा मौन चल रहा है, हमका तो बोलते काय को, तो बोले इस बार का मौन ज़्यादा ही सुविधाजनक हो गया है। उनको रहा नहीं जाता था, कोई चीज़ देख लेते थे तो पट देखो मेरे ब्रह्मचारी जीवन में मैं इस गुफा में रहा हूँ, यहाँ पर मैं तप करता था। तो कई संस्मरण सुनाते थे और सुनाते इसलिए थे कि हमारे मन में भी वो तप की भावना बनी रहे कि साधु को जीवन भर तप करते रहना चाहिए। ऐश्वर्य तो भगवान की कृपा से आता रहता है, पर उस ऐश्वर्य का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। परमात्मा की कृपा मान करके उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका बहिष्कार भी नहीं करना चाहिए। और प्रारब्ध के साथ कभी झगड़ा नहीं करना, वो एक बात कहते थे। ये प्रारब्ध कैसे कैसे रूप में आता है तो वो हमें एक अर्धाली बड़ी अच्छी सुनाते थे, रामानुज जी को भी याद होगी। कहीं घी घना, कहीं मूठी चना और कहीं वो भी मना। बोले कहीं तो ऐसा लगता है बड़े सेठ साहूकार के चले गए, चारों तरफ से देशी घी की सुगंधी जा रही है। नाक जो है वो सुगंध से इतनी अवरुद्ध हो जाती थी कि सुगंध लेना ही नहीं चाहती थी। और कहीं कहीं मूठी चना, कहीं ऐसा भी दृश्य आता था। इन्होंने मुझे सुनाया कि महाराज जी यहीं आ रहे थे और रास्ते में एक जगह गाड़ी रोक ली। बोले रामानुज रोटी बनाना आता है क्या? बोले आता है। तो एक जगह से आटा मांगा, एक जगह कुछ मांगा, रामानुज ठोक रहे हैं रोटी और ठोक करके भोजन करा रहे। बोले देखो कहीं घी घना भी देख लिया और मूठी चना भी देख के आ रहे हैं, मगर हमारे साथ लौटोगे तो वो भी मना हो जाएगा। तो ये सारे दृश्य स्वामी जी महाराज के अनुभव के साथ हम सब लोगों ने देखे हैं और अनुभव किए हैं। इतना सहज, इतना फक्कड़ स्वभाव का मैंने सन्यासी जीवन में नहीं देखा। वास्तव में हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि वो नर रूप में नारायण ही थे। उनकी हर क्रिया में कहीं नरक तो दिखता था, कहीं नारायण तो दिखता था। कहीं हम नारायण का अनुभव करते थे और अंतर्यामी इतने की मन में आई हुई बात को भी 10 मिनट के बाद वो उन्हीं शब्दों में अविकल रूप से व्यक्त कर देते थे। मैं कई प्रकार का संस्मरण सुना सकता हूँ, आज एक सुनाया तो मैंने। बोले मेरे जीवन में कभी मत सुनाना ये 3 बातें, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तो मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध था कि आपका जीवन जब तक है और भगवान करे दीर्घ जीवन रहे, आपको मुझे सुनाना ना पड़े ये बातें। लेकिन जब स्वामी जी चले ही गए स्थूल रूप से, तो अब तो हमारी अंतर चेतना में सूक्ष्म रूप से वो विराजमान है। तो कभी कहते हैं अब सुना दिया, पर अब तो मैं नहीं उन्हें सुनने के लिए। तो आज ही मैंने उनका ऐसा संस्मरण सुनाया, सही बता रहा हूँ, आप विश्वास करिएगा। स्वामी जी महाराज हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करते और रतलाम की घटना है, मैंने आज सुनाया। एक व्यक्ति की 55,000 की अंगूठी एयरपोर्ट में खो गई और वो आपाधापी में खो गई, या तो माले में फंस के कहीं गिर गई। जैसा भी वो बेचारा बड़ा चिंतित, क्या हुआ? बोले मेरी अंगूठी खो गई। मैंने कहा अंगूठी का रेट क्या था? अरे बोले क्या बताऊँ स्वामी जी, 55 लाख की अंगूठी है, उसमें रत्न हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। मैंने महाराज जी कान में कह दिया
कि वाघेला जी की अंगूठी यही एयरपोर्ट में कहीं गिर गई है, बोले ढूंढ लो। आधा घंटे तक एयरपोर्ट में हम लोग रहे। बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि कार में गिर गई, तो कार का एक एक हिस्सा कोना कोना हमने ढूंढा। वो जब नहीं मिली तो बेचारे वाघेला जी बोले चलो कोई बात नहीं चलते हैं। अब वो जब कह रहे थे चलो कोई बात नहीं, तो मैं बाहर भी उनका अध्ययन कर रहा था और भीतर भी उनकी हलचल का अध्ययन कर रहा था। खैर आगे 2 आदमी 4 आदमी वहाँ छोड़ दिए कि जहाँ जहाँ से स्वामी जी को लाया गया है, जहाँ जहाँ माला या फूल बिखरे पड़े वहाँ वहाँ ढूंढो शायद मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। जैसे तैसे हम लोगों ने भोजन तो किया। मालपानी परिवार में रुके हुए थे महाराज जी। ठीक 2 बजे मेरे पास फोन आता है महाराज जी का, अखिलेश्वरानंद वाघेला को लेके आ गया। ठीक है चलो बुला, क्या बात है। पहुँचे, सब बाहर जाओ, वाघेला जी आप अंदर आओ। वाघेला जी को बुलाया और बुला करके वो यही है तुम्हारी अंगूठी? हाँ महाराज जी लो। वाघेला जी तो बोल किसी को कुछ कहना नहीं, अंगूठी कहाँ से मिली, बस तुम्हारी अंगूठी मिल गई ना, जाओ। अब जैसे वो अंगूठी लेकर के आए तो मैं हैरान। मैंने कहा अंगूठी मिल गई आपको? बोले हाँ। मैंने कहा अरे कैसे मिल गई? बोले महाराज ने दिया। मैंने कहा महाराज जी के पास कैसे आ गई अंगूठी? मुझसे रहा नहीं दिया। मैं अंदर गया तो बोले कुंडी बंद करो, अंदर से कुंडी बंद करवा दी दरवाजे की। बैठ समझ गए वो मेरे पहुंचने का आस है। मैंने कहा गुरु ये बताइए ये अंगूठी का रहस्य, ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? बोले बचन दो कि किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। और यही बात आई कि मैंने 3-4 बातें तुमको बताई है, कभी जीवन में, मेरे जीवन में तो बताना ही मत किसी को। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। तब स्वामी जी ने जो बताया, 2 बातें याद करते हुए, अतीत की कुछ बातें जो स्वामी जी ने मुझे कभी बताई थी, उन घटनाओं का उल्लेख करती है। मैं राम जी का भक्त हूँ, मेरी राम जी से प्रार्थना होती है और राम जी हनुमान को भेजते हैं हमेशा मेरे पास। मैं दुखी होकर के और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आपके पास हनुमान जी हैं, वो कहीं से भी ढूंढ के ला सकते हैं। इस भक्त का जीवन भर विश्वास टूट जाएगा, भले ये मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा रखता है, लेकिन मुझे लेने गया था और ये सामान्य हानि नहीं है। अंगूठी है 55 लाख की, उसने कीमत भी बताया है। वो अंगूठी मुझे तुरंत चाहिए, आप हनुमान जी को आदेश करो। और बोले मैं आंख बंद करके झपकी लग गई मुझे, आधी निद्रा और आधी तंद्रा। इस स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति मेरे सामने पैर के पास खड़ा हो गया और मैं टटोल रहा है मेरा पैर। आँख खुली तो उस व्यक्ति को मैंने पलटते हुए देखा, केवल पृष्ठभाग देखा, मुझे एक पूंछ दिखाई पड़ी। बस बोले ये उठा लो। ये आवाज़ ध्वनि आई और मैं उठ के बैठ गया तो अंगूठी मेरे पास है। मैंने कहा अंगूठी किसने दिया आपको? बोले इसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो? मैंने कहा हनुमान जी ने। मैंने आज सुनाया है ऋषि ज्ञानात्मानंद जी को, इतने सिद्ध कोटि। और भी 2 बातें हैं। अब वो चूंकि महाराज जी नहीं है तो मैं उस प्रतिज्ञा से बंधा हुआ नहीं हूँ। मध्य प्रदेश का शरारती मुख्यमंत्री, मैं क्षमा करना, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, शरारती मुख्यमंत्री। मेरी मित्रता बहुत अच्छी है, हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते थे और महाराज जी को मैं याद करता था कि दिग्विजय सिंह आप कहिए, आपकी बात सुनता। इसका जन्म ही नहीं हो रहा था भारत में। माता पिता दंपत्ति परेशान कि हमारा कोई संतान नहीं है, तो इनका जो मंदिर है राघवगढ़ में ऊपर, वहाँ महाराज जी ने अनुष्ठान कराया और बोले मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, तुम्हारे घर में पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं चलेगा पुत्र, ऐसा पुत्र आने वाला है तुम्हारे लिए। और अनुष्ठान किया और स्वामी जी ने बताया कि ये वही शरारती दिग्विजय सिंह है। तो महाराज जी लोगों के काम कैसे बना देते थे और बोले मैं केवल अपने राम जी पर विश्वास करता हूँ और राम जी से ही प्रार्थना करता हूँ। मेरे जीवन में जो 4-5 घटनाएं घटी, मैं तो हैरान था कि महाराज जी आप कैसे जान जाते हैं मन में आई हुई बात को। बोले ठीक है, भगवान मुझे प्रेरणा देते हैं। कई प्रकार की चर्चाएं, मेरे पास भगवान का विग्रह था और मैं पट्टियों के ऊपर सजा देता था, जाकर के ईंटें ला करके उनका आसन बना देता था, पूजा करके मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ हरिद्वार की घटना। मैंने कहा ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? हम जब भी जाते 4 ईंटा ढूंढ के लाते हैं, आपको मंदिर जैसा बना देते हैं, उसके पायलियाँ बना देते हैं, सीढ़ियाँ बना देते हैं, ऊपर आपको बिठा देते हैं। तो कोई सिंहासन आपको नहीं चाहिए क्या?
अब ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और एक व्यक्ति आता है दरवाजे में, गुरुजी ने याद किया, चलो। मैंने कहा बस मैं भोग लगा के प्रार्थना करके विसर्जन करके आ रहा हूँ। और मैं नीचे गया, बोला अखिलेश्वर जी वो डब्बा उठाने देना। मैंने वो डब्बा उठाया, बोले इसके अंदर देखो क्या क्या रखा हुआ है। तो चांदी के बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। ये तो स्वयं आत्मानंद को दे आओ, ये तो स्वयं प्रकाशानंद को दे आओ, ये भास्करानंद को दे दो, ये फलाने को दे दो, और दे के वापस आओ। तो उनका ऐसे कैसे याद रहेगा? बोले पर्ची लिखो और पर्ची लिख करके इन बर्तनों के अंदर रखते जाओ, पर्ची में नाम निकलेगा, उनको दे आओ। एक 15 मिनट के अंदर ये सारी औपचारिकता हमने पूरी की, इधर उधर दे दिया। बोले जल्दी आओ। हम लौट के आए, बोले जरा इसको खोलो। फिर खोला मैंने, एक सिंहासन निकाला चांदी का। तुम्हारे भगवान पटिया में बैठते हैं ना, इसमें बिठा लो भगवान को। अब ये पुराना सिंहासन है, चाहो तो इसको बदल सकते हो, नया भी ले सकते हो, चांदी का है। मैं तो अवाक रह गया, उनके सामने देखता रह गया था। मैंने कहा गुरुदेव ये कैसे हुआ? अभी 15-20 मिनट पहले की घटना है। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करा था। बोले वो मुझे प्रेरणा दे रहे थे कि उसको सिंहासन की जरूरत है, तुम्हारे पास अतिरिक्त पड़ा हुआ है, ये बाकी चीजें बंटवा दो उससे, और ये सिंहासन आखिरी में उसको दे दो। तो मन की बात जानने वाले ऐसे अपने साक्षात भगवान, और हमारे कहा भी गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं इस श्लोक का भाष्य मनी मन करने लगा कि गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, तो ब्रह्मा की क्या विशेषता है जो गुरु जी में होती है? गुरु को विष्णु कहा गया है, विष्णु की कौन सी विशेषता है जो गुरु जी में होती है? अभी मेरा तार्किक मन, क्योंकि मैंने गुरु जी पे भी तर्क किया था एक बार, जब मैं उनका शिष्य नहीं बना था। तो मैंने कहा ये क्या बन रहा है? बोले 7 मंजिल का मंदिर बन रहा है, भारत माता मंदिर का। मैंने कहा महात्मा को जमीन पे जगह नहीं मिली क्या? ये आसमान में मंदिर बना रहा है, इतनी सी जमीन, तो जमीन में बनाए मंदिर, इतना लंबा मंदिर ऊपर क्यों ले जा रहा है? अरे बोले महात्मा जी बहुत बड़े संत हैं। मैंने कहा क्या नाम है इनका? बोले नाम है इनका स्वामी सत्यमित्रानंद। अच्छा। और बोले भैया ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, और ये भारत में शंकराचार्य थे, इन्होंने शंकराचार्य का पद विसर्जित किया है। अब जब शंकराचार्य सुना तो मैं तो उसी परंपरा में दीक्षित हुआ था, तो मेरी श्रद्धा जो मैंने तर्क किया था वो तर्क तो पीछे चला गया, श्रद्धा सामने आई। मैंने कहा कभी इनसे मिलूंगा। और मैं पढ़ता था महाराज जहाँ पढ़ाते थे परमात्मा की तरह, मैं वहीं में विद्यार्थी था, मुनि मेरे साथ पढ़ते थे चिदानंद। तो हमारे एक मित्र श्यामलाल तिवारी यहाँ पे, हम आजकल कनाडा में रहते हैं, बोले एक महात्मा आए हुए हैं, चलो उनका प्रवचन, आज समापन प्रवचन सुनने चलो। मैं गया तो समापन के समय पहुंचा, तो समापन में उनके मुख से जो स्वर निकल रहे थे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार। अब इस स्वर ने ऐसा रिदम पैदा किया मेरे अंदर कि मैं प्रार्थना सुनने में मग्न हो गया। मैंने कहा ये कौन है? बोले ये स्वामी सत्यमित्रानंद जी हैं, ये भारत माता मंदिर बना रहे। तब भारत माता मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था। मैंने कहा अच्छा ये है। अब उनकी तो देह यष्टि देख के हम दंग रह गए। मैंने कहा यार बड़े भव्य और दिव्य शंकराचार्य रहे होंगे ये। तो मैं प्रणाम करने गया उनके पास, और मन ही मन मैंने संकल्प लिया कि मैं भारत माता मंदिर में इनसे मिलने जाऊँगा। और संयोग की बात है, स्वामी धर्मानंद जी के साथ रहते थे, वो बार बार धर्मानंद जी के यहाँ आते थे। बोले आपके यहाँ ब्रह्मचारी रहता है, हमको लोगों ने उनका नाम बताया ब्रह्मचारी ध्रुव नारायण, हमको मिलाओगे क्या? तो धर्मानंद जी महाराज ने मुझे सामने खड़ा कर दिया। जो देखा तो मैं तो आप विश्वास नहीं कर रहा अपनी आंख में कि स्वामी जी के सामने आया हूँ मैं। बोले आना हमारे पास। मैंने कहा अब तो मेरी तो लॉटरी खुल गई। मैं महाराज जी के पास गया, बातचीत की, पूछताछ किया उन्होंने। तो कहने का अभिप्राय मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आज स्वामी जी के साथ अपने को प्रत्यक्ष जोड़ते हुए इस अवसर पर उनकी ही चर्चा होनी चाहिए, मेरा कोई प्रवचन नहीं होना चाहिए। नहीं तो मैं सुना सकता था, आपको सोच के भी आया था कि आज मैं आपको विवेक चूड़ामणि का पहला श्लोक सुनाऊंगा। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तम अस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर् मुक्तिर्मौ सतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। मैं ये इस श्लोक की व्याख्या करने आया, और इस श्लोक में स्वामी जी को कहीं ना कहीं पिरो देता मैं, और एक प्रकार से वही भाव में प्रकट भी कर रहा हूं। तो मैंने कहा मैं अगर दीक्षा लूंगा, अब दीक्षा लूं तो कैसे लूं? ब्रह्मचर्य जीवन के गुरुदेव जीवित हैं,
उनके रहते हुए मैं इनसे संन्यास कैसे लूंगा? मैंने ये प्रार्थना नहीं की भगवान इनको जल्दी बुला लो तो ये हम खाली हो जाए तो इनसे हम दीक्षा लें, लेकिन हुआ भी यही। 95 में उनका शरीर पूरा हो गया और 96 में महाराज जी आए तो बोले भारत माता मंदिर आओ ना। तब तक तो मंदिर का उसका सबका उद्घाटन हो गया था। उस अवसर पे भी हमको रहने का अवसर मिला। मेरे मन में उनको गुरु हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया था, पर संन्यास दीक्षा का अवसर तलाश रहा था और महाराज जी ने कहा कि आओ भारत माता मंदिर। मैंने कहा आऊँगा। और 1998 में जब मैं पहुंचा, अब मेरी हिम्मत न पड़े कि मुझे संन्यास दीक्षा आपसे लेना है, तो मेरे एक मित्र थे रवि शास्त्री जी, मैंने उनसे मंतव्य व्यक्त किया और उन्होंने उनको बता दिया जाके। मैंने कहा उनको भी चैन नहीं पड़ी, तुरंत बोल दिया और मुझे बुलाते हैं, कहते तुमने हमसे नहीं कहा, रवि शास्त्री जी कुछ कहा है क्या? मैंने कहा कहा है। तो बोले परसों के दिन संन्यास का मुहूर्त है, इस शताब्दी का अंतिम मुहूर्त है संन्यास का, तैयार हो जाओ तो मैं अभी घोषणा कर देता हूँ। मैंने कहा गुरु आज्ञा गणी ऐसी, आपकी आज्ञा हो गई है, आप घोषणा कर दो। महाराज जी ने मंच में घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद जब बिरजा होम हो रहा था तो बिरजा होम के समय गुरुजी आके खड़े हो गए, बोले देखो ये तुम्हारा अंतिम होम है, अब इसके बाद तुम यज्ञ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे एक शिखा सूत्र कल मैं उतार दूंगा और उसके बाद तुम्हारा नया अवतार होगा। मैंने कहा अवतार होगा? बोले हाँ, तुम्हारा नाम ध्रुव नारायण है ना, अब मैं तुम्हारा नाम ध्रुवानंद कर दूंगा। मैंने कहा बड़ा खतरनाक नाम हो जाएगा महाराज, वो तो भारी भारी सा नाम है। अब देखो मैं इसी टेंशन में आ गया कि मेरा ध्रुवानंद नाम नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। और हवन के बाद में सो गया। अब देखिए स्वामी जी के जीवन के चमत्कार बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रात को 12-1 बजे के बाद मुझे स्वप्न आता है, मैं गंगा किनारे खड़ा हूँ और भगवा कपड़ा हवा में लहरा रहा है और मुझे ध्वनि सुनाई पड़ रही है कान में, तुम्हारा नाम अखिलेश्वरानंद रख दिया मैंने। अब सवेरे उठे, अब दीक्षा लेने जा रहे थे हम निरंजनी अखाड़े के घाट में, गणेश घाट में। तो रास्ते में बोलते हैं तुमने कुछ नाम वाम सोचा है क्या? तुमको कोई पसंद का नाम हो तो हम वही नाम रख देते हैं। मैंने कहा गुरुदेव नाम तो आपको रखना है, लेकिन एक बात सुना सकता हूँ। आज रात को मैंने स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, गेरुआ वस्त्र देखा है, हवा में लहरा रहा है गंगा के किनारे और कह रहे तुम्हारा नाम अखिलेश्वरानंद। बोले तुम्हारा नाम अखिलेश्वरानंद। स्वप्न में दिया गया नाम जागृत में अखिलेश्वरानंद कर दिया। और मुछाल जी बगल में थे, अभी भी मुछाल जी को घटना याद है। बोले मुझे मालूम है कि आपके नाम का रहस्य क्या है, और अखिलेश्वरानंद होकर के हम आ गए। और हमको कहते हैं, हम तो सोचे कि विरक्त सन्यासी बन करके केवल एक कमंडल हाथ में होगा, भारत में घूमते रहेंगे, कहीं नर्मदा की परिक्रमा लगाएंगे, कहीं गंगा की परिक्रमा लगाएंगे। लेकिन महाराज जी तो राजऋषि थे। उन्होंने कहा सुनो यार तुम जबलपुर के हो? हमने कहा वैसे तो हूँ छिंदवाड़ा का, पर जबलपुर में ही रहता हूँ। तो बोले जबलपुर में डॉक्टर वैशाली है, उसने मुझे अपना मकान दान किया हुआ है, एक सन्यासी की जरूरत थी उस मकान में रखने के लिए, जाओ सन्यासी के राजमहल में उसमें जाओ, चाबी तुम्हें दे देगी। अब वो तो खत्म हो गई थी, उनकी बहन को क्रियान्वित करना था। तो मैं वहाँ घबराया, मैंने कहा बताओ कौन सा महल दे रहे हैं, राजमहल कहकर भेज रहे हैं, गोपाल छाया नाम था। वहाँ पर पहुँचा मैं और उनकी बहन ने मुझे चांदी की थाली में चाबी और ढेर सारे नोट, जिंदगी में कभी इतने नोट देखे नहीं थे, 10 रुपये से ज्यादा तो हमारे पास होता ही नहीं था। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था, संगठन मंत्री था, तो आपस तो पैसे का कोई मोह ही नहीं। अब जब नोट देखा तो मैं घबरा गया, स्वामी जी को फोन लगाया कि हमारा ये चांदी का एक प्लेट है, उसके ऊपर एक चाबी रखी हुई है, इतने नोट रखे हुए हैं, बोले स्वीकार कर लो और जब आना तब लेते आना, हमको दे देना। हमने महाराज जी को, इंदौर आए थे महाराज जी, ये सब सौंपा हमको, आधा निकाला, आधा हमको दे दिया, आधा रख लिया। बोले तुम्हारी ईमानदारी का ये पुरस्कार है। मैंने कहा ईमानदारी? हम तो बचपन से ईमानदार है। बोले आज के साधु ईमानदार नहीं होते। आज साधुओं का चयन करना कितना कठिन होता है और तुम्हारा जीवन इस बात से प्रमाणित होता है कि तुम कभी एक पैसे की भी घपला नहीं करोगे और पूरे विश्वास के साथ है। और स्वामी जी जगह यही मिले, इसी जोधपुर में मिले मुझे। जब मैं चातुर्मास कर रहा था उनके दर्शन करने गया तो बोले यही तुम्हारा नाम है क्या? मैंने कहा ये मेरा पुराना नाम है ब्रह्मचारी ध्रुवनारायण। बोले स्वामी सत्यमित्रानंद जी की राइटिंग में लिखा हुआ है, बोले अगर तुम्हें शंकराचार्य पद का कोई प्रत्याशी न मिल रहा हो तो जिस पीठ को मैंने छोड़ा है, जिसमें तुम बैठे हो, तुमको भी अगर निवृत्त शंकराचार्य होना है
तो एक ब्राह्मण बालक हमारे पास है, इसका नाम है ब्रह्मचारी गुरुनारायण। अब मैं सन्यासी हो गया था, अखिलेश्वरानंद हो गया था, तब उन्होंने अपनी डायरी खोल करके मुझे दिखाया कि स्वामी जी की भावना तुम्हारे प्रति क्या थी। मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा आपने तो अपना उत्तराधिकारी चुन ही लिया होगा। तो ज्ञानात्मानंद जी, ज्ञानानंद जी उनके उत्तराधिकारी थे। बोले हाँ मैंने उनको बना लिया है, लेकिन अभी भी मेरे मन में है कि तुम अगर स्वीकार करते हो तो मैं उनको किसी को खारिज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भानपुरा की पीठ निवृत्त शंकराचार्यों की ही पीठ है क्या, या जो शंकराचार्य होता है वो निवृत्त ही होता है क्या। और स्वामी जी महाराज निवृत्त हो गए, तो इतना विश्वास। बाद में फिर वासुदेवानंद जी के पास भी नाम पहुंचा। ज्योतिर्मठ का झगड़ा स्वरूपानंद जी के साथ चल रहा था। अशोक सिंगल भाई साहब ने कहा कि एक है हमारे पास, आपके साथ घूमते भी हैं कई कार्यक्रम में, आप उनको दे दीजिए ज्योतिष पीठ। वो अवान्तर पीठ है बांकुरा और मूल पीठ है ज्योतिर्मठ। तो बोले वो स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज के पास सन्यास लेने क्यों चले गए, उनको मेरे पास आना चाहिए था। तो बोले अभी क्या बिगड़ा है, अरे वो अखिलेश्वरानंद हो गए, वहां जाकर के आपको दंड तो देना है, दंडी सन्यासी बना दो और अखिलेश्वरानंद सरस्वती कर दो गिरी की जगह में। मुझे खबर आई, मैं महाराज जी से मिलने गया, प्रणाम किया, बड़े सम्मान के साथ बिठाला और मैंने हाथ जोड़ा। मैंने कहा स्वामी जी मैं जिंदगी में कभी शंकराचार्य नहीं बनूंगा और स्वामी जी महाराज के लिए मैं समर्पित हो गया हूँ, इसलिए अब मैं उसी आश्रम में रहूँगा, उनकी आज्ञा के अनुसार रहूँगा। बाद में 2010 हम जब गोवंश यात्रा के लिए पूरे विश्व मंगल गोग्राम यात्रा लेकर निकले, यहाँ आए थे और उसके बाद अब हम यहाँ आए हैं। 14 साल बाद यहाँ आना हुआ, आपने यही विश्वास किया था। और नंदी स्वामी भविष्यवाणी करते थे, तो नंदी स्वामी के सामने हमको खड़ा कर दिया उज्जैनी में। बोले इनसे कुछ पूछो, हम तो नहीं पूछेंगे। मेघराज जी जैन उस समय चेयरमैन थे। बोले मैं पूछ लूँ क्या, मेरे मन में राज्यसभा जाने की इच्छा हो रही। तो मैंने कहा आपके मन में हो रही तो आप पूछो ना, मुझे ना बैठे राज्यसभा कहीं। नहीं बोले मेरी तरफ से आप पूछो। तो मैंने नंदी स्वामी से, नंदी स्वामी है एक मठ है तो दक्षिण भारत में गोकर्ण मठ, वहाँ के जो महंत होते हैं वो नंदी स्वामी ही बनाए जाते हैं और वो कोई बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं, वो नंदी के रूप में जन्म लेते हैं और जिस गाय के पेट में आते हैं उस घर के मालिक को, उस गाय के मालिक को स्वप्न दे के बताते हैं कि तुम्हारे गाय के पेट में मैं आ रहा हूँ और हमारे पूर्व जो स्वामी जी हैं उनका शरीर पूरा हो रहा है, जन्म होए, जन्म के बाद उस मठ में हमको सौंप देना। उस मठ के हम महंत हैं, तो वो थे बसप्पा स्वामी, एक मुकप्पा स्वामी, एक बसप्पा स्वामी, एक बड़े स्वामी, एक छोटे स्वामी। वो पशु की शक्ल में, गाय की शक्ल, नंदी की शक्ल में आते हैं। तो उनसे पूछने गए हम ये मेघराज जी जैन है, राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्या इनकी इच्छा पूरी होगी। बोले इनको झुकाओ। उनके सेवक ने कहा कह रहे इनको झुकाओ। तो वो प्रणाम किया, तो उन्होंने खोर रख दिया। और आश्चर्य की बात तो यह है कि 1 महीने के अंदर वो राज्यसभा सदस्य बन गए। अच्छा हमसे बोले आप भी पूछ लो। तो एक मजाक हमारे साथ बहुत चला करती थी रामानुज जी, आप जानते हैं, बार बार गुरु जी कहते थे देखो मैंने शंकराचार्य का पद तो विसर्जित कर दिया है, ये महामंडलेश्वर का पद भी विसर्जित करने जा रहा हूँ, अखिलेश्वर ने तुम्हें स्वीकार करना है। मैंने करना नहीं करना स्वीकार। अच्छा तो बोले मैं ऐसे विसर्जित कर पाऊँ। तो मेरे मुंह से रामायण की एक चौपाई निकली, तजऊ तजऊ आस निज निज गृह जाहू, लिखा नभी वैदेही विवाह। तो बोले ये कौन गा रहा है, बड़े अच्छे स्वर में गा रहा है, रामायण अच्छे से गा लेता हूँ मैं। बोले अपने अखिलेश्वरानंद गा रहे हैं। बोले बोला वापस आए, क्या गा रहे थे। मैंने कहा जब आप विसर्जित ही कर रहे हो तो मैंने तो मना ही कर दिया है। अब भारत माता मंदिर में कोई ऐसा सन्यासी नहीं जिसको आप महामंडलेश्वर बनाओ, तजऊ आस निज निज गृह जाओ। तो बोले लट इस चौपाई को वापस ले ले लेता हूँ, गुनगुना रहा था मैं। अब बसप्पा स्वामी से हमने भी पूछा कि हमारे साथ बड़ी मजाक हो रही है, क्या मैं मंडलेश्वर बन सकता हूँ। तो फिर उन्हें एक सेवक ने कहा कह रहे सिर झुकाओ। तो हमने महाकाल मंदिर के परिसर में थे, हमारे आराध्य देव भगवान शंकर है, हमने माथा झुकाया तो खुर रख दिया हमारे ऊपर। और आश्चर्य की बात है कि 1 महीने के अंदर वो तो बन गए राज्यसभा सदस्य और 1 महीने के अंदर निरंजन अखाड़े का प्रस्ताव आया कि अखिलेश्वरानंद को महामंडलेश्वर बनाना है। तो मुझे 21 मार्च को महामंडलेश्वर के पद पे महाराज जी बड़े विनोदी कहते हैं आज तक तो मंडलेश्वर की स्थिति ये हो गई है कि कोई 5 लाख दे आए अखाड़े में। तो मैंने कहा कौन दे आए। बोले मैं सुनाता हूँ आपको। बोले वो जो दौलती चलाता है ना, जिसको हम वैशाख नंदन कहते हैं, उनको अगर भभूति लगा दिया जाए, 5 लाख उनके बगल में बांध दिया जाए, त्रिशूल लगा दिया जाए, भभूति लगा दी जाए और भेज दिया जाए जूना अखाड़े में और कहा जाए उनसे ये चिट्ठी पढ़वा लेना। अब वो जाए, बोले आप कौन। बोले हम सहजानंद, हमारे पास दक्षिणा रखी हुई छोड़ लो और हमें मंडलेश्वर बना दो। अब
मैंने कहा आपका सहजानंद तो मैं ही हूँ महाराज, आपका वैशाख नंदन तो मैं ही हूँ। अरे क्या तू तो पढ़ा लिखा है यार, तू तो वेदों का भी ज्ञान रखता है, तू उपनिषद भी पढ़ता है। मैं ये बात तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, अखाड़े की स्थिति ये हो गई है कि कोई भी कुछ दे आए और महामंडलेश्वर की उपाधि लेके आया। मैं जिस नगर से आया हूँ जबलपुर से, 5 जगत गुरु आ गए इस समय जबलपुर में। मैं कभी तुम्हारी तो तुम तो झाड़ू पोछा लगाने वाले जगत गुरु बन के आ गए। एक जगत गुरु रामानंदाचार्य बन के आ गए, एक जगत गुरु रामानुजाचार्य बन के आ गए, एक और रामानंदाचार्य बन के आ गए। मैंने कहा तो अखिलेश्वरन तुमको हरिद्वार ही जाना चाहिए, उत्तराखंड में डेरा रखो, वहीं जा करके। अब जबलपुर में तुम्हारी चलने वाली नहीं है। 5 जगत गुरु यहाँ आ गए, तुम्हें कौन पूछेगा? ये बात अलग है कि जबलपुर में सबसे अच्छा वक्ता कौन है, जबलपुर में अच्छे वेद की बात कौन बताएगा, शास्त्र की बात तो नाम नंबर 1 पे आता है। तो मैंने कहा इनका अवमूल्यन हो जाएगा, इसलिए अब इनका ही मूल्यांकन होने दो, अपना अवमूल्यन न हो, इसलिए चलो उत्तराखंड की तरफ चले। तो एक मन बना करके हम आए हुए हैं कि अब बार बार हमको भारत माता मंदिर जाना पड़ेगा। और अखिलेश्वरन जी कह रहे हैं मुझे अखिलेश्वरन चाहिए। मैंने कहा आपसे अलग खाना है महाराज, पर इतना ध्यान रखना अखिलेश्वरन जीवन भर सक्रिय रहना चाहता है, निष्क्रिय नहीं रहना चाहता है। मैं जहाँ भी रहता हूँ हलचल मचाते रहता हूँ। अभी मेरे मन में जो भाव आ रहा है बार बार कि महाराज जी मुझे कहते गए कि गाय की सेवा करते रहना, जीवन भर छोड़ना नहीं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली प्रांत में, हरियाणा प्रांत में, उत्तराखंड में एक ऐसी सरकार बन गई है जो केंद्र सरकार की पूरक सरकार है। तो मेरे मन में योजना ये चल रही कि कम से कम तुम्हारे रहते हम तुम्हें से उम्मीद कर रहे हैं, हम किसी और से उम्मीद नहीं करते। गाय की भक्ति तो कोई भी प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन भारतवर्ष में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध कोई लगा सकता है तो इस नेचर की सरकार लगा सकती है जिसके नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में है। जो संविधान पीठ होती है उसने गुजरात राज्य के मामले में अपील सुनते हुए, महाराज गुजरात के हैं आप, जो ध्यान में रखो, 2005, 25 या 26 अक्टूबर को एक निर्णय दिया, बैंडेड काउ स्लॉटर हाउसेस इन इंडिया। भारतवर्ष में गाय के कत्लखाने बंद होने चाहिए। ये भारत के संविधान की मंशा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्यों को प्रावधान किया गया है, राज्यों को अधिकार दिया गया है कि आप अपने भौतिक विकास के संसाधनों पर सुरक्षित करने के लिए आप कठोर से कठोर कानून बना सकते हो, उसमें गोरक्षा का कानून भी आप बना सकते हो। राज्यों को क्या तकलीफ है? अगर मध्य प्रदेश में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून है तो राजस्थान में क्यों नहीं होना चाहिए, हरियाणा में क्यों नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र में क्यों नहीं होना चाहिए? इस दिशा में मैं पहल कर रहा हूं और भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री, मैं इनको पत्र लिख रहा हूं। आपको शायद जानकारी आज दे सकता हूं क्योंकि कुछ बातें स्वामी जी ने कहा था मेरे बात बताना, अब कुछ बातें कालबाह्य हो जाने के कारण मैं अपने मुंह से कहता हूँ। आचार्य गोविंद देव जी और अभी हम कमरे के अंदर बैठे थे, गोपनीय चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा आपका प्रस्ताव लेके गया था मैं मोहन भागवत जी के पास कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए हमको, और नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। लेटेस्ट जब उन्होंने लिया था और हम लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद शिवराज उनको शपथ दिला के आएगा। आप मुझे बोलो तो मैं संतों के सामने प्रस्ताव रखूं। मेरे प्रस्ताव से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और हम नरेंद्र मोदी से उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में, अन्य राज्यों के जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उन्होंने जो निर्णय दिया है उन निर्णयों के आलोक में अगर मध्य प्रदेश कानून बना सकता है, गुजरात कानून बना सकता है, तो भारत में कानून क्यों नहीं बन सकता? इसलिए हम पहले ये कर रहे हैं कि अब आने वाले 5 वर्षों में भारत में गोवंश कटने के लिए किसी भी स्टार्टर हाउस में नहीं जा सकता। और केंद्र सरकार का दबाव इसलिए बना रहा हूं कि आपकी मांस निर्यात नीति जो अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात नीति है उसमें भी आप विचार करिए कि 1 तोला मांस, जब मांस का उत्पादन ही नहीं होगा भारत में तो कैसे जाएगा बंदरगाहों से मांस जहाज में लद करके? ये कानून पारित कराना। और इसके लिए अब महात्मा लोग भावात्मक बातें ज्यादा कर रहे हैं, गाय को राष्ट्र माता घोषित करो। अरे गावो विश्व से मातरा, ये वेद का उद्घोष है। वो विश्व में जहां खड़ी है वो मेरी माँ है। तुम उसकी व्याप्ति को छोटी करना चाहते हो? कभी भी राष्ट्रमाता घोषित नहीं हो सकती। महात्मा गांधी राष्ट्रपति कैसे घोषित हो गया, राष्ट्रपिता कैसे घोषित हो गया, मुझे नहीं मालूम। क्या दशा हुई राष्ट्रपिता की?
बचा के जिंदा गोली से भून दिया गया और माता भी गोली से भूनी जा रही है। इसलिए ये भावनात्मक आंदोलन चलाना बंद करो, संवैधानिक आंदोलन, ये एक बड़ा जन आंदोलन करो। उसके लिए मैं तैयार हूं नेतृत्व देने के लिए कि पूरे भारत में आने वाले 4-5 महीने में ऐसी हलचल पैदा कर दो कि नरेंद्र मोदी को घोषणा करनी पड़े, उनको हमारे गृह मंत्री जी को, शाह जी को घोषणा करनी पड़े कि हम भारत में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। महात्मा गांधी कहां से आते थे? गुजरात से आते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां से आते थे? गुजरात से आते थे। नरेंद्र मोदी कहां से आते हैं? गुजरात से आते हैं। अमित शाह कहां से आते हैं? गुजरात से आते हैं। और गुजरात का ही एक महापुरुष कहता था भारत स्वतंत्र होगा, तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत के हुक्मरानों से पहला कानून कोई बनेगा तो संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून बनेगा। हमारे महाराज जी भी यही कहते थे। महाराज जी गोरक्षा आंदोलन में गए, लाठी गोली खा के आए महाराज जी, और हमसे वो कहकर गए कि अखिलेश्वरानंद, गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं। मैंने कहा महाराज इतना बड़ा प्रपंच खड़ा कर लिया ना, तो प्रपंच बिना संसार भी नहीं। आपका संसार, आध्यात्मिक संसार तब चलेगा जब इस प्रपंच का उत्तराधिकारी किसी को बनाओगे आप। तो हमको तीनों विरासत मिल गई, मुझे गाय मिल गई, वेद मिल गई गोविंद देव गिरी को, और प्रपंच मिल गया हमारे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज को। कितना बड़ा प्रपंच मेले में देख के आ गए, सबसे बड़ा पंडाल, इतना बड़ा पंडाल कि 3 कॉम्पिटिटर उनको मिल गए वहां पर। तो मैंने कहा जिसको भगवान विष्णु को सबसे बड़ा प्रपंची कहा गया है, ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई इसी बात की हुई थी। क्या पौराणिक कथाओं में कभी दोबारा रामायण जी की कथा हो ना, तो मुझे बोला ना आखिर पुराणों में गति बन गई है हमारी, और हम सुनाने लगे हैं कि ये संसार कैसे बना। तो एक दिन लक्ष्मी जी और विष्णु जी का संवाद आपस में हुआ। बोले बड़े गंभीर हो, बोले तुम तो सेवा ही करती रहती हो, मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ। बोले इतने गंभीर मुद्रा में? तो बोले क्या करना है? बोले तुम सहायता करोगे हमारी? अरे बोले मैं आपकी सहायता के लिए कभी इनकार कर लूं? तो बोले मैं एक प्रपंच बनाना चाहता हूँ, तुम पृथ्वी बन जाओगी? बोले बन जाऊंगी। तो बोले फिर मैं भी आकाश बन जाऊंगा। अब देखिए कहानी उपनिषद की है और कहानी पुराणों की है। बड़ा खोज के निकाला वो लक्ष्मी विष्णु का संवाद। और बोले अच्छा तुम पृथ्वी बनोगी तो कभी कभी तुम्हारे दर्शनों की इच्छा भी होगी हमारी। बोले हाँ। तो बोले कैसे करोगी? तो तुमको गाय बनना पड़ेगा। बोले मैं गाय बन जाऊंगी। और बोले फिर तुम्हारा नाम जो है अष्टलक्ष्मी भी होगा, तो तुम ऐश्वर्यदात्री बन जाओगी। और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने, जिसको उपनिषद कहता है एको हम बहुश्याम प्रजा हेत, ये उपनिषद की पंक्ति है। और पुराण की गाथा कहती है हमारे यहाँ जो बातें हमको उपनिषद की कठिन दुरूह बातें समझ में ना आए तो उसके लिए पुराणों का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए पुराणों का आश्रय लीजिए, तब जाकर के ये सारा समन्वय बनता है। तो हमने सोचा कि लोगों के मन में मनोरंजन पैदा करने के लिए, जिज्ञासा पैदा करने के लिए, पृथ्वी का नाम क्या है? क्षमा। बोले तुम्हें बहुत क्षमाशील होना पड़ेगा, तुम्हारे इतने सारे पुत्र होंगे और न जाने कितने छेड़ कर डालेंगे तुम्हारी छाती में, इसे भी तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। और फिर ग्लोबल वार्मिंग का युग आ गया है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो पृथ्वी के तापमान को बढ़ने रोकने के लिए, समानुपात में रखने के लिए, ये साइंटिफिक भाषा बोल रहा हूं, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन जब गो संवर्धन बोर्ड का चेयरमैन बना तो वैज्ञानिकों के साथ गोष्ठी करना मैंने प्रारंभ किया। और मैंने कहा भैया विज्ञान हर युग में आधुनिक रहता है, इसलिए उस दिशा में भी हम लोग कुछ नवाचार करना प्रारंभ कर दें। तो इस दृष्टि से मैं गुरु जी की आज्ञा से गो सेवा का कार्य कर रहा हूँ, वेद का कार्य आचार्य जी कर रहे हैं, सारे आश्रमों को संभालने का, देखने का काम हमारे दूसरे आचार्य जी कर रहे हैं। और हम जितने आपको नाती पोते सगुरु जी के बहुत हो गए, तो अब चिंता ये है कि हमको अपनी अगली पीढ़ी भी तैयार करना है। इस दृष्टि से आज गुरुदेव के विग्रह का दर्शन किया, आंखें भर गई और गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। कितना मैं साइड एलिमेंट्स देख रहा था, एलिवेशन इधर का, मैंने कहा इधर तो बहुत बाल बाल लग रहे हैं, बच्चे तो बच्चे जैसे लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही सामने आया तो उनका वो गंभीर स्वरूप एकदम लगा कि वास्तव में भारत का श्रेष्ठतम सन्यासी मूर्तिमंत होकर के और यहाँ पर विराजमान हो गया है। मैं उनके विग्रह को प्रणाम करते हुए, उम्मीद जी का बड़ा आग्रह था, डर लग रहा था कि स्वास्थ्य अगर अनुकूल नहीं होगा तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि 70 वर्ष की आयु हो गई है हमारी। लोग धोखा खा जाते, कहते लगते तो हो नहीं महाराज, और क्या करें, जो तारीख लिखी है स्कूल के सर्टिफिकेट में उसके हिसाब से 11 जनवरी को अपने 70 वसंत मैंने गंगा यमुना और सरस्वती के चरणों में ब्रह्मद्रवा, प्रेमद्रवा और ज्ञान विज्ञान की अधिष्ठात्री इनके चरणों में समर्पित किया हूँ। और आज मुझे अपने गुरुदेव के चरणों में बैठने का अवसर मिला, सारे लोग मिले
और अब मैं ये कहूँगा कि अब 14 वर्ष का गैप नहीं होना चाहिए, कम से कम 14 दिन का गैप हो जाए ना, 14 दिन का सही। अब बड़ी जल्दी हो तो 14 महीने में तो आवृत्ति होती रहे और हम यहाँ बराबर आते रहेंगे। क्योंकि मुझे ये भी कहा गया है सारे आश्रम में जैसे गुरुदेव चक्कर लगाते थे, अब हमें फ्री फंड के आदमी, बाकी तो सब अपने अपने जगह पर इतने गंभीर, इतने बड़े बड़े विस्तार, कोई जापान जा रहा है तो कोई इंग्लैंड जा रहा है तो कोई बर्मा जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, अपन केवल भारतवर्ष में है। तो हमने कहा ठीक है, अब हम सब आश्रमों में जाया करेंगे और ऐसा क्रम बना लेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं 10-12 आश्रम है तो साल भर में बंटवारा कर लेंगे, जनवरी में यहाँ, फरवरी में यहाँ, मार्च में वहाँ, और लोगों के बीच में जो गुरुदेव की वाणी थी, जो गुरुदेव की शिक्षा थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए। और शिवात्मानंद जी भी हमारी बिरादरी के अब हो गए हैं, तो इनके साथ मिल करके मैंने इनसे कहा कि प्रवचन जो मैंने 24 दिए हैं इलाहाबाद में, प्रयाग में, अब लिपिबद्ध करो तो बोले हम लिपिबद्ध नहीं करेंगे, लिपिबद्ध आप ही करो। अब सोच करके कि क्या बोला था क्या नहीं बोला था, अब बना बनू के इनको 24-25 प्रवचन लिख के दे दिया तो बोले 31 हो गए, अब एक पुस्तक भी छप जानी चाहिए। मैंने कहा चलो देखेंगे जैसा भी होगा। आप सबके हृदय में विराजमान सत्य सनातन परमात्मा के अंश से शिव और शिवा को नमस्कार करते हुए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे गुरुदेव शिवा स्वरूप भी थे, शिव स्वरूप भी थे, इसलिए उनकी अंतर चेतना सबके हृदय में विराजमान है। मैं उसको प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल यहाँ से मेरा प्रस्थान है, फिर कभी अवसर मिला तो आपके बीच में आता रहूंगा। धन्यवाद। भगवान की सभी दीक्षित सन्यासी आज इस प्रांगण में गुरुदेव की अवतरण की इस लीला में हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा में निमज्जन कराया, गुरुदेव के संस्मरण सुनाए, गुरुदेव को भाव स्वरूप दर्शन करवाया। तो मैं अब इस अध्यात्म ज्ञान गंगा के इस विवेचन सत्र को यही विराम करने का आदेश मिला है। और ये 3 दिन का जो महोत्सव था वो आज विराम हुआ। गुरुदेव भगवान हमेशा हमेशा के लिए इस आश्रम में विराजमान हैं और इस आध्यात्मिक ज्ञान गंगा का विराम हुआ है। मैं आपको विराम की आदेश की या कोई यहाँ से पधारने की मैं ऐसी गलती हिमाकत नहीं कर सकता। सिर्फ कि अभी सभी संतों का भंडारा है वाराणसी, तो समय हो चुका है। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करूंगा कि सभी भक्तगण जब यहाँ से विदा लें तो गेट पर, जब गुरु के घर में आए हैं तो गुरु का प्रसाद तो लेके ही जाएंगे, तो गुरुदेव भगवान का प्रसाद के गेट पर जो वितरित किया जा रहा है उसको लेकर आप पधारें। और सब में उसमें जय हो सतगुरु महाराज की जय हो, सच्चानंद महाराज की कटी कटी आध्यात्मिक काम है। त्रिवेणी धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, भारत माता की जय हो। तुम्हारी परीक्षा कैसी ठीक है? जल्दी से जल्दी जज बन जाओ। जय हो। हम जुडिशरी से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए कह रहे हैं बन जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या चीज़ है? गोली और ये अमृतधारा। अच्छा ठीक है। अमृतधारा कैसे लेते हो? ये तो सब लिखा है। अच्छा कैसा बता दो, वो भी लिखा है। ठीक। हाँ नर्सरी कैसी चप्पल थे? काले रंग की थी। अभी ढूंढते अरे वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका, जसवंत, उसने कहा था मैं ठिका है। जसवंत जसवंत ठीक है। हाँ नहीं मत, अभी तो दवाई चल रही है। अरे नहीं मिली यार। हाँ अरे वो कहाँ गया? मिल गए। हाँ मिल गए। कैसे हो आप? ठीक हो? क्यों करते रहो, उससे बड़ा कोई दवाई नहीं, उससे बड़ा कोई।
आप दिखाई दे रही हो। नहीं हमें तो आपका तो सीट नहीं लगी। चश्मा कटो। देखो मजदूर काम खर्चा देखो मजदूर काम प्रसाद एक ही मिलेगा चक्की 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 Kalau lama